अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वक़ार हब स्पोर्ट्स। वक़ार हब स्पोर्ट्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप है। स्पेशली पाकिस्तान के पास वक्त के साथ बेहतरीन फास्ट बॉलर आए। पाकिस्तान की जो सरज़मीन है, पाकिस्तान की जो ये धरती है, इसने दुनिया के बेहतरीन सुपरस्टार पैदा किए। मगर जो पाकिस्तान के करंट इस वक्त सुपरस्टार खेल रहे हैं उनमें एक नाम सर फ़हरिस्त है नसीम शाह का। जिस तरह उसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस दी, जिस तरह आउट स्विंग अच्छा करते हैं, इन स्विंग अच्छा करते हैं, यॉर्कर बहुत कमाल का करते हैं, तो उनके पास मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं और अच्छा बॉलर है। और उसके बाद पाकिस्तान के पास शहनशाह अफरीदी जो लेफ़्ट आर्म पेसर हैं, उसके पास भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी वैराइटीज़ है जिनके लिए वो जाने जाते हैं और पाकिस्तान के लिए हम वक्त परफॉर्म भी करते रहते हैं। उनके साथ हारिस रऊफ़ हैं जिन्होंने वक्त के साथ परफॉर्मेंस ज़रूर दी, क्योंकि वो एक पेसर है। उस तरह की उस पास वैराइटीज़ नहीं है, मगर पेसर ज़रूर है जिसके पास पेस होती है, क्योंकि बैट्समैन को डराना भी बहुत ज़रूरी होता है। उस तरह से उसने परफॉर्मेंस नहीं दी। आपके पास अगर आपकी टीम वर्ल्ड कप में गई है तो उसने कोई ऐसा चमत्कार नहीं किया, कोई ऐसा वर्ल्ड कप में उस तरह विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दी कि आपकी टीम को कामयाबी दिलवाई हो। तो इस लिहाज से शैनी जो हैं हारिस रऊफ़ वो कभी अच्छे बॉलर साबित नहीं हुए। तो पाकिस्तान का जो मैं ये नुक्ता नज़र अब उजागर करने जा रहा हूँ वो नसीम शाह का है कि नसीम शाह ने ILT T20 जारी है दुबई में। दुबई की एक लीग है, ब्रांडेड लीग है, उसमें सुपर ओवर करवाया। 13 रन्स जो थे 14 रन्स, जिस तरह उन्होंने डिफेंस को संभाला और पाकिस्तान के लिए जो उम्मीदें थी वो अब रोशन कर दी हैं वर्ल्ड कप के लिए कि नसीम शाह वो जो ट्रैक उसने छोड़ा था वो उस पर फिर वापस आ रहा है। ये पाकिस्तान के लिए बेहतरीन साइन है, क्योंकि पाकिस्तान अगले आने वाले जो एक 1.5 मंथ भी से भी कम टाइम रह गया है, बल्कि 1 मंथ से भी कम टाइम रह गया है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है श्रीलंका में, तो पाकिस्तान के पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान इसमें कामयाबी हासिल करे। तो आखिरी ओवर में गल्फ जायंट्स के खिलाफ नसीम शाह ने 14 रन सेव किए, हालांकि इनकी टीम ने 13 रन स्कोर किए। तो आगे खेल रहे थे गल्फ जायंट की तरफ से मोइन अली जो इनका सामना कर रहे थे, और मॉरिस थे जो इंग्लैंड के बेहतरीन बैट्समैन माने जाते हैं। मगर जो नसीम शाह था उसने ये 13 रन सेव करके एक मैसेज दिया कि वो अब वर्ल्ड कप के लिए मुकम्मल तौर पर फिट हैं, और जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस अब वापस लौट रही है तो पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन साइन अप है। उसमें जो वो मैच था उसमें उनके मद्दे मुकाबिल जो उनके साथ खेल रहे थे वो सैम करन थे। हालांकि उसी करन टीम में सैम करन खेल रहे थे। करन दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर है, और ख़ास कर फास्ट बॉलिंग में, क्योंकि जिस तरह स्लो आर्म करता है और उसके साथ वो यॉर्कर अच्छे करता है, पेस है, लेफ़्ट आर्म है, खेलने में काफ़ी हद तक मुश्किलात होती हैं, मगर टीम ने उन पर इंटरेस्ट नहीं शो किया। इंटरेस्ट शो किस पर किया? पर बहुत अच्छा बॉलर है, नो डाउट पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में परफॉर्म ये बहुत ज़्यादा करेगा, क्योंकि जिस तरह आप उठाकर इन नसीम शाह की हिस्ट्री देख लें। 2021 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, इंग्लैंड को फाइनल मैच में कैसे तिगनी का नाच नचाया था, खेलने ही नहीं दे रहा था, चाहे बेन स्टोक हो, हैरी ब्रूक हो, जोस बटलर हो, उनको फंसा कर रखा हुआ था। जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे, पेस थे, वेरिएशन से, यही एक अच्छे बॉलर की खासियत होती है। और उसके साथ जो सबसे अगली और बेहतरीन ख़बर है वो बाबर आज़म के हवाले से है। बाबर आज़म इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में पहुंच चुके हैं बिग बैश खेलने के लिए। उनके पास बहुत बड़ा मौका है, अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो वर्ल्ड कप तो खेलेंगे खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं, सुपरस्टार है। जब वो ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे तो फैंस धड़ाधड़ ऑस्ट्रेलिया पहुंचने लगे कि बाबर आज़म जो है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका, और पूरा ऑस्ट्रेलिया बाबर आज़म के नारों से गूंज उठा। ये दुनिया का लेजेंड खिलाड़ी है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में
जो बिग बैश सिडनी सिक्सर की तरफ से बाबर आजम खेलेंगे और उन्होंने पूरा एक स्टैंड बनाया बाबर आजम बब्रिस्तान के नाम से। हम अपने लेजेंड्स पर क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं और करना भी नहीं चाहिए। आप दो चीज़ें विराट कोहली और बाबर के दरमियान हम कंपेयर नहीं कर सकते। नो डाउट विराट बहुत बड़ा खिलाड़ी है और बाबर भी बड़ा खिलाड़ी है। इसमें दो चीज़ें हैं कि विराट के पास जो कॉम्बिनेशन था वो बेहतरीन था। उसके पास रोहित शर्मा था, यशवी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, मतलब है कि सूर्या कुमार यादव। T20 में उनके पास वो लड़के थे, वो प्रोड्यूस जिन्होंने करवाए थे पीछे से। बात करने का मकसद ये है कि वो तेज़ खेलते थे और विराट कोहली सेट होने में जो उनको टाइम लगता था उसमें वो सेट भी हो जाते थे और रन स्कोर करते थे, उन पर वो प्रेशर नहीं होता था। अगर दूसरी तरफ बाबर का देखें तो बाबर अगर 2 विकेटें आउट हो जाती हैं, 3 आउट हो जाती है, सारा प्रेशर बाबर पर बिल्ट हो जाता है कि बाबर ने अब परफॉर्म करना है। अब वो अगर बाउंड्री की तरफ जाएगा तो साफ ज़ाहिर है अपनी विकेट गंवाएगा। अगर बाबर खेलता है तो साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान एक अच्छा टारगेट सेट करेगा या मैच विनिंग करेगा। तो इसलिए बाबर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था और उसकी वजह से बाबर स्कोर भी करते थे, थोड़ा स्ट्राइक रेट भी स्लो होता था, जिससे फ़ैन क्रिटिसाइज़ भी करते थे। तो ये बाबर और विराट के दरमियान ये दो चीज़ों का डिफरेंस है जो मुसलसल रहा है। बाबर बहुत बड़ा खिलाड़ी है। पाकिस्तान की करंट हिस्ट्री में इस वक्त बाबर जैसा कोई खिलाड़ी नहीं है और जिस तरह बाबर परफॉर्म कर रहा है होना भी ऐसे चाहिए। पाकिस्तान को इन जैसे लेजेंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उससे जो अगली खबर निकल कर आ रही है वो यही है कि इंडिया ने बीट कर दिया साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका जो पहला T20 मैच खेला जा रहा था इंडिया में, इंडिया ने 101 रन से शिकस्त दे दी। उनकी परफॉर्मेंस में ख़ास हाथ था हार्दिक पांड्या का। ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी, स्कोर भी काफ़ी डिसेंट किए और अपनी टीम की कामयाबी के लिए विकेट भी एक हासिल की। अगर दुनिया ने क्रिकेट देखनी हो तो हार्दिक पांड्या से सीखे, जिस तरह का वो लेजेंड्स है और जिस तरह वो प्रेशर को हैंडल करता है, क्योंकि वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देता प्रेशर को। अपने शॉट्स वो खेलता रहता है और आज भी उसने ऐसा ही किया, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद जो साउथ अफ्रीका पेसर थे एंड्रिक नॉर्किया, आज भी वो 150 के करीब बॉल कर रहे थे, मगर हार्दिक पांड्या किस खूबसूरती के साथ उसको खेल रहे थे और उन बॉल्स को और अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दुनिया की जो दूसरी जो छोटी टीमें हैं, लाइक आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ मत जाएं, दुनिया की दूसरी छोटी टीमें अगर उनके 1-2 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो वो अपने ऊपर प्रेशर बिल्ड करते हैं। हालांकि जिस तरह आज इंडिया की 3-4 आउट शुरू से हो गए थे तो ये टारगेट 150 से कम बढ़ना था, जो 170-75 तक चला गया, 180 तक चला गया। क्यों गया? क्योंकि उनके पास एक हार्दिक था, जिस तरह टीम के लिए वो खेल रहा था और कप्तानी कमाल की सूर्या कुमार यादव ने जिस तरह अपने बॉलर्स का इस्तेमाल किया। सिवाय हार्दिक पांड्या के टीम में किसी की कोई खास परफॉर्मेंस ना थी। दूसरी तरफ बॉलिंग में अर्शदीप और बुमराह जैसे जब आपके पास बॉलर हों तो दुनिया की कोई बैटिंग लाइनअप आपके सामने नहीं टिक पाती। तो कंग्रेचुलेशन टीम इंडिया, जिस तरह आपने परफॉर्म किया और इसी तरह आप परफॉर्म करते रहें।